कुछ लोगों का एक कहना रहता है कि महाराज जी, जब से हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आए हैं तब से हम अस्वस्थ हैं, या हमारे परिवार के लोग जब से वंदना करके आए हैं तब से अस्वस्थ हैं। ऐसी जो शंका करते हैं, जिनके साथ ऐसा घटना घटती है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरकार आप तीर्थ वंदना करके आते हैं तो अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं। तो तीर्थ वंदना पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा उद्देश्य कर्म निर्जरा का होता है, कर्म काटना होता है, मन को पवित्र बनाना होता है। संसार की सारी क्रियाएं छोड़ करके हम तीर्थ यात्रा पर इसलिए जाते हैं ताकि हम जो संसार क्रियाएं यहाँ कर रहे हैं इससे विराम पा जाएं और कुछ अच्छा धर्म ध्यान कर लें, अपने मन को आत्मा को पवित्र कर लें। अब उद्देश्य तो ये लेकर के जाते हैं, पर वही क्रियाएं जो यहाँ हम घर में करते वहाँ करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। यानी अन्य क्षेत्र में जो आपने पाप किए हैं वह तीर्थ क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में आकर के नष्ट कर लेते हैं। लेकिन यदि धर्म क्षेत्र में ही वो पाप किए जाएं तो कहीं भी नष्ट करने का स्थान नहीं। कहाँ जाएंगे उन्हें क्षय करने के लिए, नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। इसलिए वो वज्र लेप के समान बन जाते हैं, जिन्हें हम निकाचित कर्म कहते हैं। और निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जिनमें अपकर्षण उत्कर्षण घटी बड़ी नहीं होती और संकरण बदलाव भी नहीं होता। जैसे करते हैं सा फल देता ही है, वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी क्षेत्र पर जाओ तो वो क्रियाएं नहीं करना, 5 पाप रूप जो आप घर गृहस्थी में करते हो। वो कषाय नहीं करना वहाँ जो घर गृहस्थी में करते, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे पापों से बच करके रहना। जो ऐसे कषाय और पाप को क्षेत्र पर जाकर के करते हैं वह व्यक्ति क्षेत्र से लौटने के बाद नियम से अस्वस्थ हो जाते हैं। और जो कषाय और पाप से बच जाते हैं, ये सारे पापों से बच जाते हैं, वो यदि तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करके आते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते, हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। तो हम पवित्र क्षेत्र पर जा रहे हैं तो पवित्र क्षेत्र पर जाने का अर्थ ही है कि हमें वहाँ पर भगवान की पूजन करना है, ध्यान करना है, माला फेरना है, शुभ परिणामों में रहना है। घर गृहस्थी का याद ही नहीं करना, पापों को याद ही नहीं करना, दृष्टि को पवित्र और निर्मल बना के चलना। क्योंकि दृष्टि हमारी मात्र भगवान के दर्शन करने के लिए है। अभी मन जो है मात्र भगवान का स्मरण करने के लिए लगा दो, अपनी काया जो है भगवान को नमस्कार करने के लिए लगा दो। मन वचन काय का सदुपयोग तीर्थ यात्रा में मत इतना करना है, मन का उपयोग भगवान को स्मरण करने में, वचन का उपयोग उनकी स्तुति करने में, और काया का उपयोग उनको नमस्कार करने में। बाकी किसी मत करिएगा, आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। असाध्य रोगों से बचना है और तीर्थ यात्रा का सही लाभ लेना है तो मन वचन काय से पवित्र होकर के जाइएगा। अपना शरीर भी स्वस्थ हो, धोती दुपट्टा और शुद्ध वस्त्र पहन करके ही जाइएगा। ऐसे वस्त्र ना पहने जिसके माध्यम से दूसरे को विकार उत्पन्न होता हो, या दिखाने के लिए वस्त्र ना पहने, क्योंकि लोगों का जो मन है वो आपके चेहरे की ओर ना जाए, आपके वस्त्रों की ओर ना जाए, भगवान की वंदना करते हुए भगवान की ओर जाए। ऐसे आपको भी सावधानी रखना है। उसकी गलती उसके हाथ में, लेकिन आप निमित्त बन रहे हैं उसके मन को बिगाड़ने में, उसके अंदर नेत्र में विकार उत्पन्न करने के लिए। तो ऐसी सावधानी रखें। सात्विक, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे श्रावक श्राविका, सबसे मेरा कहना है असाध्य रोग कब होंगे आपको? जब आप स्वयं अपना मन बिगाड़ेंगे या दूसरे के मन को बिगाड़ने को, दृष्टि को बिगाड़ने में सहयोगी होंगे। इसलिए अपने वेशभूषा का विशेष ध्यान रख के चलें। कभी भी अशुद्ध पदार्थ लगा करके रख करके ना जाएं। कभी बेल्ट पहन करके तीर्थ यात्रा ना करें, चमड़े आदि का बेल्ट। कभी नाखून पालिश जो खून रहता है जिसमें, लिपस्टिक जिसमें खून आदि रहता है, ऐसे पदार्थ लगा करके, परफ्यूम आदि लगा करके कभी भी पहाड़ आदि की वंदना ना करें, अतिशय सिद्ध क्षेत्र की वंदना ना करें, क्योंकि वो सब अपवित्र हो जाएंगे और सारा पाप
आपको लगेगा, फिर आप अस्वस्थ हो जाएंगे। इस पाप से बचना चाहते हो तो क्षेत्र पर जाने से पहले इन सब चीज़ों का त्याग करके जाएं। कभी भी नाखून पर लिपस्टिक आदि लगा करके और आधे आधे कपड़े पहन करके और जिसमें काम वासना जागृत हो ऐसी परफ्यूम आदि लगा करके कभी न जाएं। तभी आप इन असाध्य रोगों से बच सकते हैं और तीर्थ यात्रा का सही लाभ ले सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय।